आलसी लड़के की कहानी। श्यामू एक बहुत आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोता रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जाकर रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा, ये तो बहुत ही बढ़िया है, और वह आश्रम में जाकर रहने को सोचा। और फिर वह अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते हैं। श्यामू भी सुनता था। बाकी समय आराम करता और फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा, नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास गया और उसने पूछा, आज भोजन क्यों नहीं बना? गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगी थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रहूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर आओ और आश्रम में नहीं, बाहर ले जाकर बना लो। लेकिन याद रहे, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला, ठीक है, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ और उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए और भोग लगाइए। अब जब उसने लगा कि भगवान तो आ ही नहीं रहे, तो फिर कहने लगा, मुझे मालूम है आपको अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उनकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हैं और उनका साथ माता सीता भी आई हुई हैं, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी हुई हैं, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया और भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया। और उसके बाद जब वह जाने लगे तो यह आलसी लड़का बोला, हे प्रभु, आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है, अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिएगा, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखूं। भगवान श्री राम ने मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीत गया और फिर एकादशी आया और बारे में 3-4 लोग लिए अनाज लेकर खाना बनाने के लिए नदी किनारे पहुंचा। उसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतज़ार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत और हनुमान जी, सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था। इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया और फिर भोजन किया और चले गए। और लड़का इस बार भी फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे, कितना सारा अनाज,
का क्या करता है, कहीं से बेचता तो नहीं। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भूख से परेशान रहता। लड़के ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा, चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का क्या करता है। वह लड़का अनाज लेकर नदी किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं और सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे वह खुद बना करके भोग लगा लेंगे। फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ने यह सब छुप कर देख रहे थे कि भोजन तो बनाया ही नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत सारे लोग आए हैं, तो प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कितने सारे लोगों का भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए हुए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरु जी यह सब छुप कर देखते हैं और फिर लड़के के पास आकर कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है, गुरु जी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माता सीता आई हुई हैं और हनुमान जी आए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहा है। गुरु जी ने बोला, पागल हो गया है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरु जी को दर्शन भी नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपया करके गुरु जी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरु जी हैं तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरु जी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरु जी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरु जी की आंखें नम हुई और रोने लगे। बोले कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान जी ने गुरु जी को भी दर्शन दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमें सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आपको सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को मुस्कुराने की वजह दे देते हैं।